Assalamualaikum dear students, I hope you all are fine। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेशर क्या होता है और इसके जो है एडवांटेजेस क्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जब हम एक नेल को जो है वॉल के अंदर एंटर करना चाहते हैं तो हम उसका जो टिप जो है वॉल पे रख के उसके ऊपर हम हैमर से पुश करते हैं। पुश करने के बाद इस पे जो फोर्स लगता है तो ये वॉल के अंदर एंटर हो जाता है। अब इसके बरक्स अगर हम इस नेल को उल्टा करके रखेंगे, इसका जो फ्लैट सरफेस है उसको हम वॉल के ऊपर रखेंगे और जो इसका टिप साइड है उस पे अगर हम अब फोर्स लगाएंगे, जिस तरह यहाँ पे दिखाया है कि ये टिप सरफेस जो है, अगर इस पे हम कितना भी पुश कर लें इस वॉल के अंदर हम इसको एंटर नहीं कर सकते हैं। अगर हम ये फ्लैट साइड जो है, फ्लैट सरफेस जो है, इसको वॉल के ऊपर रखेंगे, फिर कितना भी फोर्स करेंगे, कितना भी पुश करेंगे, ये वॉल के अंदर एंटर नहीं होता है। तो यहाँ क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, कि यहाँ पे ये क्यों एंटर ईजिली होता है, वहाँ क्यों नहीं होता है। यहाँ प्रेशर की वजह से जो है, इसका रीज़न जो है वो प्रेशर है कि यहाँ जो टिप है इस पे जब हम ये टिप वॉल पे रखते हैं वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, और जहाँ हम फ्लैट सरफेस रखते हैं वॉल पे वहाँ पे प्रेशर कम होता है। अब रीज़न इसका ये है कि जहाँ कम एरिया होता है, जिस तरह से ये टिप सरफेस जो है बहुत पतला होता है, इस साइड एरिया कम बनता है और प्रेशर ज़्यादा होता है, और यहाँ फ्लैट सरफेस का एरिया ज़्यादा बनता है और उस पे जो है प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो यहाँ रीज़न ये है कि जो हमारा आयरन नेल है उसका जो टिप वाला साइड है, जहाँ पे इसका जो है इसको हम वॉल के अंदर डालते हैं तो ये हम इजीली इसको एंटर कर पाते हैं क्योंकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा बनता है। अब ये प्रेशर क्या है? प्रेशर है परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसको हम प्रेशर कहते हैं कि हम परपेंडिकुलरली जो फोर्स अप्लाई करते हैं, फिर कितने एरिया पे ये फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, उसको हम प्रेशर कहते हैं कि हम कितने एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसको हम प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक फोर्स और एक एरिया। तो प्रेशर डिपेंड करता है इन दोनों पे। अगर हम यहाँ पे फोर्स को कांस्टेंट रखेंगे, अब हम एरिया को अगर हम ज़्यादा करते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, फोर्स जो है इसका आपको पता ही है, इसका यूनिट न्यूटन होता है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका SI यूनिट जो प्रेशर का बनता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसको हम पास्कल कहते हैं। पास्कल हम इसको इसलिए कहते हैं इन ऑनर ऑफ ब्लेज पास्कल, जो साइंटिस्ट था ब्लेज पास्कल, जिसने हाइड्रोस्टैटिक इस प्रेशर के बारे में स्टडी किया, और इसको जो है इसलिए उसके ऑनर में इसका यूनिट पास्कल रखा गया। पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब ये फोर्स और एरिया जो है, अब यहाँ पे प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स और एरिया पे। अगर हम यहाँ फोर्स कांस्टेंट रखेंगे, हम एरिया को चेंज करते जाएंगे। ठीक है, तो एरिया हम बढ़ाते जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ प्रेशर का क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर किसके बराबर है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जितना एरिया बढ़ जाता है उतना यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, जितना एरिया कम हो जाएगा उतना यहाँ पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। एरिया कम होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। ये हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम एक फ्रैक्शन रखते हैं जिसका न्यूमरेटर हम कांस्टेंट रखते हैं, जिस तरह मैंने आपको यहाँ फोर्स बताया, अगर हम उसका डिनोमिनेटर चेंज करते जाएंगे, जिस तरह यहाँ पे एरिया डिनोमिनेटर में है, तो वहाँ वैल्यू क्या आता है, वहाँ वैल्यू जो हमारा आता है वो डिक्रीज होता जा रहा है। पहले में हमने 3 रखा, दूसरे में भी 3 रखा न्यूमरेटर, तीसरे में भी 3 रखा, और फोर्थ वाले में भी हमने 3 रखा। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे जब देखते हैं तो यहाँ डिनोमिनेटर जो है वो हमने पहले 5 रखा तो 0.6 आया, फिर हमने जब 6 रखा, हमने इसको बढ़ाया तो यहाँ 0.5 आता है, मतलब यहाँ डिक्रीज होता जा रहा है। हमने 7 रखा 0.43 आ रहा है, हमने 8 रखा तो 0.37, मतलब यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आता है वो डिक्रीज होता जा रहा है। मतलब अब यहाँ पे ये है कि जितना हम एरिया डिनोमिनेटर में बढ़ाते जाएंगे, एरिया जितना हम बढ़ाते जाएंगे उतना प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो व्हेन एरिया इज इंक्रीज्ड प्रेशर डिक्रीज।
इसी तरह वापस हम जाते हैं अपने जो है हमने अर्लियर नेल के बारे में पढ़ा था कि वहाँ क्या होता है एक्चुअली। तो वहाँ होता ये है कि जो हमारा नेल का टिप जो है, जब हम उस साइड से वॉल पे मारते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ एरिया कम है, ठीक है। तो एरिया कम होने की वजह से इस पर प्रेशर ज़्यादा होता है, और प्रेशर ज़्यादा जब बढ़ता है तो ये इजीली हम इसको वॉल के अंदर एंटर करते हैं। और यहाँ फोर्स जो लगता है वो परपेंडिकुलर है, ये नेल वॉल के ऊपर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बनाता है, और यहाँ पे इसका जो टिप है उसका एरिया कम है, तो इजीली ये वॉल के अंदर एंटर होता है। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं फ्लैट सरफेस जब हम वॉल पे रखते हैं, वहाँ पे भी परपेंडिकुलरली फोर्स लगता है, और वहाँ पे भी 90 डिग्री जो है नेल वॉल के साथ बनता है, लेकिन वहाँ पे जो एरिया ऑफ कांटेक्ट वो ज़्यादा है, इसलिए वहाँ प्रेशर कम है। तो इसलिए यहाँ इतना प्रेशर कम हो जाता है कि हम इसको इजीली वॉल के अंदर एंटर नहीं कर पाते। तो जहाँ एरिया ऑफ कांटेक्ट लेस होता है वहाँ मोर प्रेशर होता है, जहाँ एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होता है वहाँ पे जो है लेस प्रेशर होता है, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब किसी के जो है किसी के हाथ के ऊपर किसी का पैर पड़ता है, किसी के शूज़ पड़ते हैं, तो उसको जो है उसका हाथ थोड़ा सा दुखता है। लेकिन जब हमारे हाथ के ऊपर किसी के हील्स, जो शू में हील्स होते हैं, जब वो हमारे हाथ पे लगते हैं, जब हमारे हाथ उसके नीचे चले जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो है हाथ बहुत ज़्यादा दुखता है। वो इसलिए क्योंकि हील्स का एरिया कम है, वो प्रेशर ज़्यादा होता है उसके ऊपर, वरना फोर्स सेम है। हमारा वेट जो उस शूज़ के ऊपर हमारा वेट है वो सेम रहता है, लेकिन वहाँ पे जो है जहाँ पे शूज़ की बात हम करते हैं तो वहाँ एरिया ज़्यादा बनता है, तो उतना पेन नहीं होता है। जहाँ हील्स है वहाँ एरिया कम होता है और प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी ड्रिलिंग मशीन्स है उसको हम जब होल्स बनाना चाहते हैं किसी मटेरियल के अंदर, तो वहाँ उसका जो टिप है वो बहुत पतला होता है, इसलिए वो ईज़िली हम उससे जो होल्स बना सकते हैं। इसी तरह हमारी जो है नाइफ़ है, जो चाकू है, उसका जो कटिंग एज होता है वहाँ से हम इजीली वेजिटेबल्स को काट सकते हैं, किसी भी चीज़ को काट सकते हैं। लेकिन ब्लंट एज जो इसका है वहाँ से हम नहीं काट सकते हैं, क्योंकि जो कटिंग एज है वहाँ का जो एरिया है वो एरिया क्या होता है, वो एरिया बहुत कम बनाता है और उसका प्रेशर ज़्यादा बनता है, और उसकी वजह से हम वेजिटेबल्स को या किसी मटेरियल को इजीली काट सकते हैं। यहाँ पे ये इसका रीज़न है। लेकिन ब्लंट एज जो है, ब्लंट एज पे मोटा होता है, वहाँ एरिया ज़्यादा होता है, प्रेशर कम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कटिंग एज में पतला होता है और ब्लंट एज में ये मोटा होता है, तो इसकी मोटाई की वजह से ये प्रेशर ज़्यादा नहीं बनाता है, एरिया ज़्यादा है। तो इस तरह से हम इसको जो है इजीली ब्लंट एज की साइड से किसी भी चीज़ को इजीली नहीं काट सकते हैं। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट यहाँ रिड्यूस होता है कटिंग एज में, इसलिए यहाँ प्रेशर ज़्यादा बनता है और हम वेजिटेबल्स को इजीली कट कर पाते हैं। इसी तरह एक्स है कुल्हाड़ी, इससे हम अगर एक पेड़ को काटना चाहते हैं या किसी लकड़ी को काटना चाहते हैं, तो उसका जो पतला साइड होता है, जो शार्प साइड होता है, उस वहाँ प्रेशर ज़्यादा बनता है, क्योंकि वहाँ एरिया कम है, इसलिए हम उसको जो है काट सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इसकी एप्लीकेशंस है कि जो हमारा हाई प्रेशर बनता है एरिया कम होने की वजह से, उससे हम इजीली नेल को वॉल के अंदर एंटर कर सकते हैं या किसी वुडन ब्लॉक के अंदर एंटर कर सकते हैं। ड्रिलिंग मशीन से हम होल्स इजीली बना सकते हैं, और कुल्हाड़ी से हम इजीली वुडन ब्लॉक को कट कर सकते हैं या ट्रीज़ को कट कर सकते हैं। और जो हमारी नाइफ़ है उससे हम इजीली जो है वेजिटेबल्स को काट सकते हैं, किसी मटेरियल को काट सकते हैं। ये हाई प्रेशर की एप्लीकेशंस है, इसके एडवांटेजेस है कि इससे हम ये फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन क्या जो लो प्रेशर है उसकी क्या हमारे पास कुछ फ़ायदे हैं, क्या हम उससे कोई जो है एडवांटेज ले सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे कि उससे हम क्या एडवांटेज लेते हैं। एडवांटेज ऑफ लो प्रेशर, आपने देखा होगा कि जो स्नो शूज़ होते हैं उसके नीचे एक फ्लैट वुडन ब्लॉक होता है। वो किस लिए होता है, क्योंकि वो जो फ्लैट वुडन ब्लॉक है
वो एरिया लार्ज बनाता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट जो उसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से प्रेशर लो होता है और ये हमारे शूज़ जो है स्नो के अंदर ये जो है नहीं दब जाते हैं। तो इससे हम बच जाते हैं कि कहीं हमारा पैर स्नो के अंदर, बर्फ़ के अंदर फंस ना जाए। जहाँ हमारा शूज़ विदाउट दिस फ्लैट वुडन ब्लॉक है वहाँ एरिया कम बनता है, स्मॉल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है, तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा बनता है और ईजिली ये शू स्नो के अंदर दब जाता है। तो इससे हम इसको जो है नहीं रोक पाते हैं, तो हम स्नो के अंदर दब जाते हैं। तो यहाँ फोर्स सेम था, जो हमारा वेट था इस शूज़ के ऊपर जो हमने पहना था, लेकिन यहाँ हुआ क्या, जहाँ एरिया ज़्यादा बनता है वहाँ प्रेशर कम हुआ और जहाँ एरिया कम बनता है वहाँ प्रेशर ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो टैंक्स होते हैं उसके अंदर जो व्हील्स होते हैं, उस व्हील्स में स्टील ट्रैक्स क्यों लगे हुए होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ये जो इसके अंदर व्हील्स होते हैं, ये व्हील्स शार्प होते हैं, तो ये इजीली ज़मीन के ऊपर नहीं चल पाते हैं, ये दब जाते हैं। तो इसलिए इसके अंदर स्टील ट्रैक होता है ताकि स्टील ट्रैक ज़्यादा एरिया बनाए, और ज़्यादा एरिया बनाने से इससे क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा और ये इजीली जो है टैंक चल सकती है। तो व्हील्स जो ग्राउंड के ऊपर है वो लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बनाते हैं, तो उसका प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। लेस कॉन्टैक्ट एरिया जब बनाएगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको स्टील ट्रैक लगाते हैं तो इसका एरिया ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम होता है, तो ये टैंक जो है ईजिली इस तरह से जो है चल पाते हैं, इसके व्हील्स जो है वो ज़मीन के अंदर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी जो है एप्लीकेशंस थी हाई प्रेशर की और लो प्रेशर की। तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा, जो प्रेशर, जिस प्रेशर की हमने बात की, वहाँ हमने सॉलिड मटेरियल्स की बात की है, ठीक है। जिस तरह हमने जो है हमने ड्रिलिंग मशीन की बात की, हमने नील्स की बात की, हमने जो है एक्स की कुल्हाड़ी की बात की है, या हमने शूज़ की बात की। तो ये सारी मटेरियल्स जहाँ पे हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा वो फ्रॉम सॉलिड टू सॉलिड था। जब सॉलिड मटेरियल के ऊपर प्रेशर डालेगा, तो अब इसमें यहाँ लिक्विड्स के बारे में है, वो लिक्विड्स के बारे में जो प्रेशर होगा, प्रेशर इन लिक्विड्स जो है, प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू लिक्विड जो पोर्शन होगा वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।